हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे लोधी वंश के बारे में। सैयद वंश का अंत कर बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की दिल्ली सल्तनत में स्थापना की थी। यह वंश 1526 ईस्वी तक सत्ता में रहा और सफलतापूर्वक शासन किया। यह राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम परिवार था, जो कि अफगान मूल से था। लोधी वंश के कुछ प्रमुख शासक हुए। बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी राजवंश की स्थापना की और 1489 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह ने बहलोल लोधी के पक्ष में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर स्वेच्छा से त्याग दिया था। बहलोल लोधी अफगान मूल का था। वह एक पश्तून परिवार में पैदा हुआ था। बहलोल लोधी सैयद वंश के मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सरहिंद का राज्यपाल था, जो वर्तमान पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में स्थित है। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद बहलोल शाह गाजी की उपाधि ली थी। बहलोल लोधी की मृत्यु 1489 में हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोधी 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी के मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी हो गया और लोधी राजवंश का दूसरा शासक बना। उसके बचपन का नाम निज़ाम खान था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद उसने अपना नाम सुल्तान सिकंदर शाह रख दिया, जो बाद में सिकंदर लोधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का दूसरा पुत्र था और बारबक शाह बहलोल लोधी का सबसे बड़ा पुत्र था, जो जौनपुर का वायसराय था। सिकंदर लोधी के प्रमुख कार्य: उसने बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध व बुंदेलखंड के राजाओं पर नियंत्रण करके दिल्ली सल्तनत को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया। भूमि मापन के लिए प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। उसने 1503 ईस्वी में आगरा शहर बसाया और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले आया। उसने ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन राजा मान सिंह ने उसे हर बार हरा दिया। सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में गले की बीमारी की वजह से हुई। उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी राजा बना। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का सबसे छोटा बेटा था। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह लोधी राजवंश के अंतिम राजा और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। शासनकाल में कार्य: वह एक साहसी राजा था। उसके शासनकाल में बहुत से विद्रोह हुए। खतौली की लड़ाई 1518 ईस्वी में राणा सांगा के हाथों पराजित होना पड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ और इसमें लोधी की हार हुई। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को पराजित कर इसे मार डाला और आगरा तथा दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। 1526 की पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, जिसमें लगभग 500 साल तक भारत पर राज किया। इस तरह दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ।